क्योंकि आपको पता है तो तो सारे जाना है भी मेरा जन्म भी मंडी का, मेरी खुराक भी मंडी रही, मेरा पालना बढ़ना भी एक मंडी रही आया। तो जब मैं फिल्मों में भी काम करती थी उस वक्त में भी मैं मुंबई में बचपन से ही मैं वहां शिफ्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा होगा चाहे मेरे सोशल मीडिया पे कि मैं हमेशा घर आने के लिए हमेशा मैं आपको रहती थी कि मैं घर कब जाऊं, मैं घर कब जाऊं। जब भी थोड़ी भी छुट्टी मिले तो घर में पहुंच जाती। तो मैं कब से जो है इस चीज को लेकर, चाहे वो राणा जी हो या और एमएलए हो, उनसे मैं पीछे मैंने कहा मैं कब आऊं, मेरे को टूर बनाओ आप लोग मेरा। तो खैर अब सबकी अपनी व्यस्तता होती है। अब इन लोगों ने जब मुझे टूर दिया तो मैं आपको क्या बताऊं कि खुशी का ठिकाना नहीं है कि मैं आज आप लोगों के बीच हूँ और आप लोगों को मिल पा रही हूँ। पर मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े अच्छे सीधे भोले लोग हैं। हिमाचल में जहाँ भी जाते हो तो मुझे लोग कहते हैं अरे तू तो बड़ी सीधी है। हमारे हिमाचल के लोग ऐसे ही होते हैं, सीधे होते हैं हिमाचल के लोग। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी करतूतें देख के, कारनामे सुन के हमें बड़ा कष्ट होता है। अब जैसे इन्होंने नाम लिया, राजनीति अपनी जगह है, ठीक है, उसमें इतना भी कीचड़ नहीं उछालना चाहिए किसी पे, इतनी भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए कि आप खुद ही अपनी जो है हर मर्यादा भूल जाए। एक राजा बाबू है, एक तो हमारे वहां पे राजा बाबू है संसद भवन में, वो पार्लियामेंट में दिखता है सोनिया का लाल, और यहाँ पे एक है लाल। तो उसको जो है वो ये इतना बड़ा जो उसको मंडी से जो एक हार मिली है, लोगों ने जो तमाचा मारा है कांग्रेस के मुंह पे, उसको अब तक जो है ये लग रहा है कि उसको समझ नहीं, ना वो इसको एक्सेप्ट कर पा रहा है। हर दिन मेरे बारे में बयान, हर दिन मेरे बारे में बयान। और सबसे ज्यादा हंसने की बात ये है, जब मैं पार्लियामेंट में, अब देखिए जब आप पार्लियामेंटेरियन होते हैं तो आपका अधिकतर काम पार्लियामेंट में होता है, हमें समझ आते हैं कि आप इतनी डेट को पहुंचो वहां पे। हम आप पहुंचते हैं और अपना पार्लियामेंट का काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे रोज इंटरव्यू देके वो कहाँ है, वो दिख नहीं रही है, वो कहाँ है। जब मैं संसद भवन में हूँ तो मैं उसको दिख नहीं रही, मैं पूरे देश को दिख रही हूँ, मैं उसको दिख नहीं रही। तो इस तरह की जो है अफवाहें फैलाना, पीछे पड़े रहना, गलत बातें करना, कुछ भी टिप्पणी करना, तो मैं ये कहूंगी कि थोड़ी तो इंसान में गरिमा होनी चाहिए। और एक होता है कि राजनीति करना, और एक होता है किसी के पीछे पड़ जाना, अपने होश हवास खो देना, कुछ भी अंत बोलना। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि रोज बैठ के पूछता है कि कहाँ गई, दिख नहीं रही। उसकी माता जी ने अपनी एक भी 5 साल में, कह लीजिए 20 साल में, कभी सांसद निधि इस्तेमाल नहीं। मुझे अभी बने हुए 8 महीने भी नहीं हुए हैं शपथ लिए हुए। मैं भरमौर तक जाके आई हूँ जहाँ कभी कोई एमपी नहीं गया। भरमौर में भी मैं सांसद निधि दे के आई हूँ। और इस वक्त पर जब मैं कह रही हूँ कि ये हमारी ये ओथ का ईयर था, इसमें हम लोगों ने मैंने जो है 1.5 से 2 करोड़ की सांसद निधि अभी ऑलरेडी विस्तृत कर दी है। तो इस तरह की बातें करना, लोगों को बरगलाना, हिमाचल का नाम खराब करना, इनकी करतूतें हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने क्या कहा था हमारे बहनों के लिए, बेटियों के लिए, इन्होंने कहा था कि भाई की मंडी के भाव क्या है। ये बड़ी साजिश थी, ये मंडी के लिए इन लोगों की साजिश थी कि ये कंगना जो है ये ज्यादा शाइन करना चाहती है। हम लोग ऐसा करेंगे कि मंडी का और यहाँ की बहनों का ऐसा नाम खराब कर देंगे कि लोग विश्व में सुनेंगे, अच्छा कोई मंडी पता नहीं कैसी ऐसी वैसी कोई मंडी है। और देखिए उनके मुंह पे ऐसा एक थप्पड़ पड़ा कि आज जब लोग लोकसभा में बात करते हैं कि कहां से महिला प्रतिनिधि हैं, जब आपकी महिला प्रतिनिधि होती है तो वहां के लोगों की जो एजुकेशन होती है, वैल्यू होती है, जो संस्कार होते हैं महिलाओं के प्रति, वो उसका जो है आईना होता है। तो जब लोग देखते हैं कि मंडी की जनता ने जो एक बेटी को आगे किया है और एक कंगना जो है ये ऐसी मंडी से आती है, तो मेरा कितना वहां पे मैं गर्वित हो जाती हूँ और मेरा कितना नाम मेरा बचता है कि मैं मंडी से आती हूँ। तो इन लोगों की जो है ये साजिश उल्टी पड़ती है। दोस्तों, ये जो ऐतिहासिक वक्त है हमारे देश के लिए, ऐसा वक्त इससे पहले कभी नहीं आया। अभी अजय राणा जी ने भी यहाँ पर आपको बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का क्या सुनहरा इतिहास है। लेकिन
जैसा कि हमेशा होता है, आप देखेंगे कि रामायण में भी जो है श्री राम भी संघर्ष करते रहते हैं, महाभारत में भी जो है हमेशा पांडव भी संघर्ष करते रहते हैं, जब तक विजय उनको आखिर में हासिल नहीं होती है। उसी तरह से हमारी पार्टी के लिए सदा ही बहुत ही संघर्षमय वक्त रहा है, जब तक हम लोग संघर्ष ही करते रहे हैं। 2014 से पहले तो एक ऐसा वक्त था कि हम जैसे जो युवा लोग हैं, हम लोग तो यही कहते थे कि इस देश का कुछ नहीं होने वाला, इतना बुरा हाल था, ये घोटाला, वो घोटाला, 2G स्कैम, चारा घोटाला, मतलब जहां देखो वहां पे घोटाला। इतने हम लोग जो है वो तंग आ चुके थे कि हमें लगता था कि छोड़ो वोट भी किससे देना, और ये शर्मिंदगी की ही बात है, लेकिन मैं तो वोट भी नहीं देती थी। मुझे तो ऐसे मन करता था, हम लोग रंग पसंद की जैसी फिल्में बनाते थे जिसमें ऐसा था कि पॉलिटिशियंस को तो खत्म कर देना चाहिए। इस तरह से लोगों में जो है एक क्रोध था। और 2014 के बाद देखिए क्या नजारा बदला है। बच्चा बच्चा जो है आज जानता है कि नरेंद्र मोदी कौन है। हम जैसे लोग जो है जो कभी वोट नहीं किया करते थे, आज अपना ही पार्टी कार्ड बनवा के वोट मांग रहे हैं, पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। और ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक काल जो है भारत का, जब आप हिस्ट्री में देखेंगे तो स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाएगा। तो हमें लगता है कि हम भी इसका हिस्सा क्यों ना बने, हम भी क्यों ना मोदी जी की सेना में शामिल हो जाएं। और जो काम अभी भी देखिए, इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं, ज्यादा दूर क्या जाना, वक्फ बोर्ड कितनी बड़ी हमारे देश के प्रति जो है साजिश की हुई थी। जब देश का विभाजन हुआ था तो जो भारत से जो मुसलमान वहां गए, उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी जमीनें वक्फ बोर्ड में डाल दी, और जो पाकिस्तान से हिंदू भारत आए उनकी जमीनें जो है पाकिस्तानी सरकार ने ले ली। ये हमेशा हिंदुओं के साथ में इस तरह के कई ना कई षड्यंत्र होते रहते हैं। और कांग्रेस ने उस पे बढ़कर उनको एक ऐसा कानून बनाया कि ये किसी कानून के अंदर नहीं आते हैं। वो चाहे तो किसी की जमीन को अपना ले, किसी भी इमारत को बोले तो आपको पूरी आजादी देगी। और जिसमें आप मानेंगे नहीं, अब तक उन्होंने इतनी जमीन हथिया ली थी कि न जाने कितने पाकिस्तान, 2 दिन पाकिस्तान वहां पे बन सकते हैं, सोचिए। और अगर इनको कुछ कहते तो ये कहते हम सड़कों पे आ जाएंगे और हम खून खराबा कर देंगे। इन्होंने राम मंदिर के टाइम पे भी यही किया, इन्होंने जो है 370 के टाइम पे यही किया, इन्होंने CA के टाइम पे भी यही किया कि हम तो जी खून खराबा कर देंगे, हम तो जी सड़कों पे आ जाएंगे। अब तक की कोई सरकारें होंगी जो सुनती थी और दुबक जाती थी, क्योंकि पता तो सबको ही था ये जो बिल है ये आते रहते थे। लेकिन ये जो मोदी की सरकार है, आपने देखा क्या ललकारे, और उन्होंने बोला कि आओ, मैं अमित शाह जी ने बोला मैं देखता हूँ तुमको, सेट करता हूँ कौन यहाँ पे सड़क पे आके उतरता है। और क्या उन्होंने सफलता से जो है बिल पारित किया, और किसी ने पूरे देश में चू तक नहीं। ये जो व्यवस्था है, ये जो जिस दम खम से ये सरकार चला रहे हैं, ऐसा नजारा आज तो इससे पहले किसी ने नहीं देखा। एक वक्त था जब अटल जी को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया जाता था, अगर वो बेचारे सरकार भी चलाने चलते थे तो पार्लियामेंट पे अटैक किया जाता था, एक वोट से जो उनकी सरकार गिरा दी जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की देखिए क्या तौद है कि हमारे हम जो भी हैं, अमित शाह जी हो गए, उनकी जो पार्टी के लोग हैं, वो डंके की चोट पे कहते हैं विपक्ष वालों को कि अगले 20 साल तक तुम लोग क्या रहो विपक्ष में बैठने के लिए, और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। और वो भी जानते हैं कि 20 साल तक तो विपक्ष में ही उनको बैठना पड़ेगा। दोस्तों, ये आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है ये स्वर्णिम काल है। हिमाचल में जो है, मेरे हिमाचल के जो लोग, जैसे मैंने कहा कि चाहे वो सीधे हैं, भोले हैं और बड़े ही दिल के सच्चे हैं, लेकिन जिस तरह से इनका उपहास किया गया है, जिस तरह से इनकी ईमानदारी का और इनके भोलेपन का मजाक उड़ाया गया, खासकर सुक्खू सरकार ने, कभी भी ये लोग आते हैं कुछ भी बोलते हैं, हम लोग ऐसा कर लेंगे, दूध इतने में खरीद लेंगे, गोबर इतने में खरीद लेंगे। और जैसे मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि अब इंसान का ही भरोसा करेगा, है ना। तो एक इंसान, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी झूठा वादा नहीं करते, इतने झूठे वादे हमारे साथ किए तो हम लोग भ्रमित हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, वो वक्त भी दूर नहीं है, अभी मात्र 1-1.5 साल में भी कैंपेन शुरू हो जाएगा। और इस वक्त तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लगता है ऐसी शर्मनाक हार इनकी होगी कि हमेशा हमेशा के लिए इनका सूत्रा यहाँ पे साफ हो जाएगा। और जैसे सुनहरा काल जो है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या हमारे मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश के लोग आते हैं तो हम उनके बारे में क्या सोचते हैं,
कि कितने सनातनी लोग हैं। देखो सारे 28 के 28 जितनी भी उनकी सीटें हैं, सब के सब इन लोगों को जो है दी। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जब फिर से भगवा झंडा लहराएगा तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि देखो हिमाचलियों ने फिर से कर दिखाया और पूरा हिमाचल जो है भगवा हो गया। दोस्तों, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जो चाहे मैं अपने हिमाचल के लिए करूं। हमारी मातृभूमि के लिए हमारे क्या भाव होते हैं, हमारी क्या भावना होती है, उसको हम कैसे बता सकते हैं। उसको क्या मातृभूमि से बढ़कर क्या ही होता है। कोई अपना दिल का नहीं दस ही सकता है, पर अपनी से जे अपना से जे घर आ बाहर से जे अपना गांव आतिस बट आगे चली न क्या भी सका ना हरी से जे अपनी जवान या हर से जे अपना खाना इस पे बड़ी क्या भी सका था। इस कोई दस नहीं गल नहीं भी मेरा तुम खातर या तुसा खातर क्या मेरा दिला चाहती। पर जैसे राणा जी ने कहा कि अपनी लिमिटेशंस है। 17 मेरी विधानसभा एमएलए लोगों के बड़े बड़े बजट होते हैं, इनको कई करोड़ों में मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को जो है थोड़ा संघर्षमयी है। लेकिन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी काम होंगे, चाहे वो सड़कों के हो गए या विद्यालयों के हो गए, तो मैं जरूर आपके डाकिया बनकर जो है वो केंद्र तक आपका मैसेज लेके जाऊंगी। और जो भी सांसद दीदी जो मुझसे मेरे पास आई है आप लोगों के लिए, मैं कोई नहीं होती हूँ आपको देने के लिए। हाँ जी, तो केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी से स्पेशली मैं यहाँ के केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने उनसे मीटिंग की है। फ्लाईओवर पे उन्होंने आज बताया है। देखिए मैं कोई नहीं हूँ, मैं मात्र आपके डाकिया हूँ। वो जो सांसद निधि भी आई है वो भी प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ भेजी है और ये काम भी प्रधानमंत्री जी करेंगे। और उनको इतनी चिंता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमें ऊपर से कितनी बार मैसेज आते हैं कि आपने क्या किया, आपने नमो ऐप में केरला आपने कहाँ जाइए। तो हम कोई नहीं है, हम सिर्फ आपके डाकिए हैं और करने वाले वो हैं। बस आप अपना आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी पे बना के रखें। जय हिंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.